हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ बिहार प्रीवियस ईयर का जो भी हम लोग का मैथ सीरीज चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 6। इसके पहले 5 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेरे चैनल पे डाला हुआ है। उसके बाद आप छठा शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि प्रीवियस देख लेने से आपको क्लियरिटी रहेगा और भी सभी कॉन्सेप्टों का, जिसको मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज नहीं करवाऊंगा, है ना। अगर वो कॉन्सेप्ट आता है तो उसे सीधा स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो और उसके साथ ही साथ सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसके साथ ही साथ किया जा रहा है हमारे चैनल पे एडीओ का सेट प्रैक्टिस प्लस बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस और भी बहुत सारी चीज, जैसे कि बिहार टीआरई का जो एग्जाम आ रहा है वो। तो अगर आप लोग इन सब में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या आप कोई फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 6th चैप्टर, है ना। 5 चैप्टर का पहले वीडियो डाला जा चुका है, एक दिन में एक चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब सीधा क्वेश्चन में चलने से पहले कुछ कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे औसत, औसत किसे कहते हैं? जिसमें कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या किया जाता है ना। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? एस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग ये होता है। अगर औसत बोलेंगे तो एन से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाता है ना। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? औसत अगर हटा दें, योग क्या होता है? योग होता है ये एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे सिक्स। अगर औसत बोलेंगे तो एन से डिवाइड कर देंगे, एन से डिवाइड करने से क्या होगा? ये चीज कट जाता है। उसके बाद क्या बचता है? ये बचता है। प्रथम एन प्राकृत संख्या घनों का औसत क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये होता है ना योग। एवरेज क्या हो जाएगा? बटे एन से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये सब फॉर्मूला बस एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। प्रथम एन क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम एन क्रमागत सम संख्याओं का योग होता है ये एन इंटू एन प्लस वन। औसत क्या हो जाएगा? एन प्लस वन, क्योंकि एन से डिवाइड मार दिए। प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? ये होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, ये टू एन कर दिया, यहाँ थ्री कर दिया। एवरेज क्या हो जाएगा? टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे थ्री, ये एवरेज हो जाएगा, है ना। प्रथम एन सम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? वही सेम फॉर्मूला वाला से यूज कर लेंगे, टू एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? एन स्क्वायर होता है योग, औसत हो जाएगा एन, सिर्फ एन से डिवाइड मारने पे। इस तरह से बाकी सब फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं पीडीएफ में इस बार फॉर्मूला के साथ डाल दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा आप लोग को एक्सप्लेन करके। चलिए तो आइए आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय कितनी है? 6250। तथा पी और आर की औसत मासिक आय कितनी है? 5200। पी की मासिक आय पूछ रहा है। देखिए पी और क्यू की औसत मासिक आय कितनी है? 5050। तो पी और क्यू की आय क्या हो जाएगी? मासिक आय पी प्लस क्यू बटे दो दे रहा है ना आपको, ये कितना दे रहा है? 5050। तो पी प्लस क्यू की आय क्या हो जाएगी मासिक? 10,100। ओके, उसी तरह से इसका मतलब दुगना हो जाएगा। यहाँ पे क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है, तो क्यू प्लस आर इन दोनों की आय कितनी हो जाएगी? इसका दुगना। 6250 गुने दो कितना हो जाएगा? 12,500। उसी तरह से पी और आर कितना हो जाएगा? 5200 का दुगना 10,400। जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? दो बार पी भी आएगा, दो बार क्यू भी आएगा, दो बार आर भी आएगा ऊपर से, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर का दुगना आ जाएगा, है ना। पी पी क्यू क्यू आर आर दो दो बार आया था, दो कॉमन ले लिए। इधर ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 10 12 22, 22 10 32, एक 30,000। तो पी प्लस क्यू प्लस आर मासिक आय कितनी हो जा रही है? 16,500। दो से डिवाइड मार दीजिए, ये वाला दो से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 16,500। कुछ कह रहा है पी की मासिक आय। पी की ये मासिक आय पूछने का मतलब है क्यू और आर की मासिक आय घटा देंगे। क्यू प्लस आर की मासिक आय कितनी दी है? 12,500। मतलब पी प्लस 12,500 बराबर 16,500। तो पी की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 4,000। ये 12,500 उधर ले जाके घटा देंगे, ये 4,000 रुपया पी की मासिक आय। ओके, अरे क्वेश्चन नंबर 2 इधर है। यदि 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है तथा 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 8 है तो 14 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? देखिए
यहाँ पे 1 नंबर डाला था ना मैंने, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 25। मतलब उन 9 विद्यार्थियों का कुल योग कितना हो जाएगा? 25 गुने 9 प्लस 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 8। मतलब 5 गुने 8। क्या पूछ रहा है? तो 14 विद्यार्थियों का, इन मतलब इन 9 और ये 5, टोटल अंक बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 25 9 2 25 प्लस 8 बचे 40 बटे 14 कितना हो जाएगा? 265 बटे 14। कितना आ रहा है भाई? 14 दूनी 28। हाँ, 20 से कम आ रहा है ना। 14 का 14, 12 125, 14 8 परिवर्तन से बाकी बच गया 13 130, 14 26 से 18.9 आ रहा है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, 18.9 देखिए यहाँ भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 64 है तो 8 प्लस 4 मतलब टोटल 12 का अवलोकन का औसत कितना होगा? ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। 8 का कितना है औसत? 16, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 16 गुने 8। पहला जो 8 अवलोकन है उसका हो जाएगा 16 गुने 8 प्लस दूसरा 4 अवलोकन का कितना हो जाएगा औसत? 64 है, तो मतलब 4 गुने 64। टोटल निकल गया 8 प्लस 4, ये 12 का टोटल निकल गया। ये बटे क्या बोल रहा है? 12 अवलोकनों का औसत बटे 12 कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 16 8 28 से प्लस 6 चक 24 1 25 256 बटे 12 कितना हो जाएगा? 300। 8 से 14 4 4, हाथ में बचा 1, 5 2 7 1 8, 384 बटे 12 कितना आ जाएगा? 12 3 36, 12 दूनी 24, 32 आंसर। क्लियर? एकदम सिंपल है ये, है ना। इसमें ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे। चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखिए, इसको लॉक करते हैं। 4 नंबर देखिए, फर्नीचर के 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 रुपया है। यदि इनकी कीमतें 3:5:5:7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत। 3 फर्नीचर है, कितना कितना दाम है उसका? एक का 3x है, अनुपात में है ना, तो उसे क्या करेंगे? 3x 5x और 7x। तीनों की औसत कीमत कितना है? 15,000। मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x बटे कितना हो जाएगा? 3। 3 फर्नीचर है ना, इसका दाम हो गया 15,000। 7 3 10 5 15, 15x बराबर कितना हो गया? 45,000। ये 3 जाके उधर गुना हो जा रहा है ना। x बराबर 3,000। क्या पूछ रहा है? सबसे सस्ती वस्तु, सबसे सस्ती कौन सी है? 3x। 3x बराबर 9,000 रुपया। ओके, आंसर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। कक्षा अध्यापक को सम्मिलित कर लेने से औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार क्या है? देखिए, एक तो ये तरीका है कि 60 गुने 50 करें, फिर प्लस टीचर करें बराबर 60 पॉइंट। पहला देखिए, पहला तरीका क्या होगा? 60 विद्यार्थियों का टोटल भार कितना हो जाएगा? 60 गुने 50 प्लस टीचर का अगर मान ले x तो क्या हो जाएगा? 60 पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, 50.5 हो जा रहा है ना किसका? 60 प्लस x का, है ना। अब इसको देखिए, अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत लंबा नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? इसको मिटाया जाए। ठीक है, समझ गए? ऐसे नहीं करना, तो कैसे करना है? 60 विद्यार्थियों का औसत भार कितना था? 50 किलो। कक्षा अध्यापक को सम्मिलित कर लेने से औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब इन सभी का, इन 60 विद्यार्थियों का औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जा रहा है, मतलब 30 किलो बढ़ जा रहा है। जो भी वजन था उसमें 30 किलो बढ़ गया। किसके कारण? ये टीचर के कारण ये 30 किलो बढ़ रहा है। और टीचर खुद कितने का होगा? 60 प्लस 500 ग्राम, क्योंकि 500 ग्राम तो पूरा एवरेज ही आया उसके बाद, है ना। 60.5 पूरा एवरेज ही आया।
लेकिन ये 30 किलो किस में बढ़ गया, इन लोगों में बढ़ गया। तो एवरेज कितना, ये टीचर का वजन कितना हो जाएगा 60.5 प्लस 30, 90.5 kg। ओके, अरे अच्छा सॉरी सॉरी, 50.5 था ना यहाँ पे। ये जो है टीचर का, ये स्टूडेंट का वजन कितना है, 50 है ना सबका औसत, तो 50.5, तो 50.5 प्लस 30, 80.5। क्लियर। देखिए एक बार और बताता हूँ। देखिए 60 विद्यार्थी है, 60 क्या है विद्यार्थी, एक टीचर आ गया। अब क्या हुआ कि ये क्या किया कि अपना वजन से सबको बांट दिया। कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए हमारे पास पैसा ज्यादा है, हमारे साथ कुछ लोग हैं उसके पास पैसा कम है, तो लोग बांट देते हैं, लो 5-5 रुपया सब ले लो, है ना। ओके, ये क्या किया टीचर, ये सबको 500-500 ग्राम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। कितना, 500-500 ग्राम। हर 60 किलो मतलब जो टोटल 60 स्टूडेंट है, सबका 500-500 ग्राम बढ़ गया। मतलब टोटल कितना बढ़ गया, 60 × 500 मतलब हाफ, 30 किलो सबका बढ़ गया इन लोगों का। एवरेज पूरा बढ़ गया। एवरेज कितना आ गया, 60.5 ही आया है। कितना आ रहा है, 60.5, सॉरी 50.5। वजन कितना था, 50 था ना, अब 500 ग्राम बढ़ गया तो 50.5। ओके, कितना हो गया, ये 30 किलो जो है टीचर के कारण बढ़ा था। ये 50.5 तो 5 तो खुद ही लेकर आया, तब तक 500 ग्राम बढ़ जा रहा है। तो टोटल कितना हो रहा है, 80.5। क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, हर बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कितने विद्यार्थियों में बढ़ रहा है, तो इतने विद्यार्थियों में बढ़ रहा है, इतना जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस जो वजन था उसमें 500 ग्राम बढ़ा के, मतलब जो भी बढ़ के वजन आ रहा था उतना ही लिखना है। राइट, चलिए, आई होप कोई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तब भी आप आगे देखिए, आगे और इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। फिर भी नहीं क्लियर होता है, वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा इसका एक शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगा। किसी वस्तु की कीमत कीमत 1995 से 1996 तक 5%, 1996 से 97 तक 8% एवं 97 से 98 तक 77% बढ़ जाती है। तो 95 से 98 तक कीमत में औसत बढ़ोतरी कितनी है। पहले साल में 5% बढ़ा, दूसरे साल में 8% बढ़ा, तीसरे साल में 77% बढ़ा, टोटल 3 साल में इतना बढ़ा। तो हर साल के हिसाब से अगर एवरेज देखें तो कितना बढ़ेगा, टोटल बटे नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल है ना, तो 8×5 = 12, सॉरी 8×5 = 13, 13×70 90, 90/30 मतलब 90/3 मतलब 30% एवरेज के हिसाब से बढ़ा। ओके, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्न में से चुने। प्रथम 10 बोल रहा है ना, कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 भी होगा, फिर 23 होगा और 29। अरे है ना, बटे 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड मार देंगे। 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28 28 3 31 10 41 41 48 10 58 58 9 67 10 77 77 77 20 87 3 90 90 20 110 9 119। अरे गलत हो गया, 2 3 5 5 10 7 17 17 और 11 28 28 3 31 10 41 41 47 10 58 58 और 9 77 77 23 77 30 80 20 100 129 129/10 12.9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8 देखते हैं। यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 हो और 2 अध्यापकों में से प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 हो, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय क्या होगी। टोटल 10 का कितना है, 25,000 मतलब टोटल कितना हो गया, 25,000 × 10, इन 10 का हो गया, है ना। बाकी 2 कितना है, 20,000 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 गुने 2 प्लस बाकी 8 का कितना है, 8 का मान लेते हैं कि x करके है एवरेज। वही पूछ रहा है ना, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय मान लेते हैं, शेष का कितना है, 100 रुपया, और शेष बचे हुए कितने हैं, 8 है, 8 × x कर दिए।
ये हो गया 2.5 लाख, 4 शून्य माइनस ये 20,000 गुने 2 इधर ले आते कितना हो जाएगा 40,000 बराबर 8x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 2,10,000 बराबर 8x। x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 5 8 छक 48 2 8 दूनी 16 4 8 पच्चीस 40 0 26,250 रुपया एवरेज। ओके 9 नंबर देखिए, यदि x प्लस 3 x प्लस 6 x माइनस 9 तथा x प्लस 15 का माध्य 10 है तो x बराबर क्या बोल रहा है x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x माइनस 9 प्लस x प्लस 15 का माध्य कितना है 10। टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 5 नंबर है। 5 से डिवाइड कर दिए माध्य निकल गया। माध्य मतलब क्या वही औसत ही बराबर 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इन सबको आपस में जोड़ते हैं 1 2 3 4 और 1 5 5x प्लस 13 13 6 19 19 में से 9 गया 10 10 15 25 प्लस 25 बराबर 5 को उधर ले जाकर गुना कर दिए तो 50 5x बराबर 25। x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर 5। अरे आया नहीं 1 2 3 4 5 5x प्लस 3 6 9 हाँ ये 15 कहाँ था यहाँ तो 5 हाँ सॉरी ये 3 6 9 ये 9 कट गया तो ये 15 ही बचा ना। ये कितना बचा लास्ट में 15 15 उधर जाकर घटा तो कितना हो गया 35 ये 7। ओके चलिए आंसर कितना आ गया आपका ए वाला 7। 10 नंबर देखिए, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 20 है तो n बराबर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 20 है क्या होता है n प्लस 1/2 होता है। कैसे आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है। इसका अगर माध्य निकालना हो तो क्या होगा कितना संख्या है n संख्या तो n से डिवाइड मार देंगे। ये कट गया देखिए यही आया ना ये वाला आया। ये कितना है माध्य 20 है तो n प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 n बराबर 40 आंसर। फॉर्मूला जरूरी नहीं कि आप यही याद रखिए ना, आप इसको भी याद रख के डिवाइड करके निकाल सकते हैं। एक ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर। बारह आंकड़ों का माध्य 14 है। बाद में पता चला कि 24 के मान की जगह भूलवश सॉरी हाँ -24 है यहाँ पे -24 के मान की जगह भूलवश 24 लिखा जा चुका है। वास्तविक माध्य क्या होगा देखिए मैं दो तरीके से बताता हूँ। 12 आंकड़ों का माध्य कितना है 14 तो 12 गुने 14। बाद में पता चला कि 24 -24 की जगह भूलवश क्या लिखा गया 24। कितना लिखा गया -24 की जगह 24। तो ये वाला घटा देंगे ये वाला क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये वाला -24 को जो मतलब भूलवश लिया गया देखिए वास्तविक माध्य क्या मान लेते हैं 12 मान सकते हैं। ऐसे नहीं समझेंगे आप लोग। एक सेकेंड 12 आंकड़ों का माध्य कितना है 14 ये आ गया। बाद में पता चला कि इसके जगह क्या ले लिया गया है 24 लिखा जा चुका है। लिखा जा चुका है तो क्या होगा ये वाला जोड़ देंगे ये वाला घटा देंगे मतलब -24 को जोड़ना है और ये वाला 24 को घटा देना है। -24 कितना घट जा रहा है 12 गुने 14 कितना हो जाएगा 168 माइनस 48 कितना आ गया 120। कितने आंकड़ों का था ये 12 आंकड़ों का था। तो अब कितना एवरेज आ गया 12 से डिवाइड मारने पे 10। ये आपको सिंपल लगा होगा लेकिन और सिंपल कर सकते हैं कैसे 12 आंकड़ों का माध्य क्या था 14 था। बाद में क्या पता चला -20 की जगह -24 की जगह भूलवश क्या लिया गया 24 लिखा जा चुका है।
तो क्या करना होगा उसमें? उसमें टोटल 48 को घटाना होगा। 24 घटाना था, हमने 24 जोड़ दिया, मतलब 48 का अंतर आ रहा है। ये 48 क्या करना है? घटाना है। कितने संख्याओं में? 12 संख्याओं में, मतलब कितना? 4 आ रहा है। ये 4 जो है एक्स्ट्रा हो गया है, जिसके कारण ये माध्य 14 आ रहा है। अगर 14 में से 4 घटा दिए तो 10 आएगा। ओके, अभी नहीं समझ में आया हो क्योंकि यहाँ माइनस में लिखा हुआ है, आगे चलिए समझ में आ जाएगा। 12 नंबर, x माइनस 5, x माइनस 10, x प्लस 15 और 5x का माध्य होगा। लिख देते हैं। अब तो इसमें एकदम स्पेस नहीं रहता, पहले थोड़ा स्पेस रहता तो बनाना आसान होता था। वहीं पे क्या है? x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 प्लस x प्लस 15 प्लस 5x का माध्य। कितना संख्या? ये 4 संख्या है ना, 1 2 3 और 4। 4 से डिवाइड मार देंगे, माध्य निकल जाएगा। 1 2 3 5, कितना? 8 x, और ये -5 -10 कितना है? -15 प्लस 15 0 हो गया, तो 8x बटे 4। 2x क्या हो गया? इसका माध्य, मतलब औसत। 13 नंबर, यदि प्रथम x प्राकृत संख्याओं का माध्य 5x बटे 9 हो तो x बराबर क्या? सिंपल 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 सिंपल। देखिए, x प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है? x प्लस 1 बटे 2। अभी देखे थे हम लोग, n प्लस 1/2 है ना, बराबर कितना है ये? 5x बटे 9। गुना कर देते हैं इधर, 9x प्लस 9 बराबर 10x। 9 बराबर क्या हो जाएगा? x, मतलब x बराबर कितना हो गया? 9। x का आंसर 9। 14 नंबर देखिए, किसी वर्ग कक्ष में 20 विद्यार्थी हो तो उनमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थी की लंबाई 150 सेंटीमीटर, 6 विद्यार्थियों की लंबाई 142 सेंटीमीटर, तो अंतिम 4 की लंबाई 132 सेंटीमीटर, तो उस वर्ग कक्ष के कुल विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई, मतलब एवरेज पूछ लिया। क्या करना है? सबको आपस में गुना करके टोटल निकालेंगे, बटे टोटल विद्यार्थी से डिवाइड कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? पहला 10 विद्यार्थी की लंबाई 150 सेंटीमीटर, मतलब 14 नंबर देखा है ना हम लोग। कितना हो जाएगा उसका टोटल हाइट? 10 गुने 150 टोटल, प्लस 6 विद्यार्थियों की 142, मतलब टोटल हाइट 6 गुने 142। 10 से 16 प्लस 4, 4 विद्यार्थियों का कितना बोल रहा है? 142 गुने, अरे 132 है ना, 132 बटे क्या हो जाएगा? टोटल कितना विद्यार्थी है? 20 विद्यार्थी। 20 हो गया, 15 देंगे, 150 देंगे, 1500 प्लस 14 छक 84, 1 85 852 प्लस 13 चक 52 528 बटे 20। ये 1500 हो गया, 15 23 23 5 28, 2890। 2890 आ रहा है, 2880 आ रहा है ना। 15 23 5 28, अब 52 प्लस 28 कितना हो जाता है? 80 बटे 20। 100 से 100 कट गया, 2 से काट देंगे तो कितना आएगा? 144 सेंटीमीटर। ये है टोटल सभी का हाइट का एवरेज। क्लियर? कितना आ गया था हम लोग का? 144, ये वाला। पंद्रह नंबर देखिए, इन पेचनों का माध्य 12 है तथा उन पेचनों का योग 132 होता है। इनका मान ज्ञात कीजिए। इन पेचनों का माध्य 12 है, क्या होता है? n प्लस, सॉरी, उसके बाद भी दिया हुआ है, उन पेचनों का योग 132 हो। पेचनों का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। माध्य क्या होता है? n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है? बटे n प्लस 1/2 बराबर क्या है? n। पेचनों का माध्य, ये हो गया 132 योग, और ये हो गया 12 अंतर, है ना, मतलब माध्य। ये काट दिए, n प्लस वन काट दिया, 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, मतलब n, मतलब संख्या कितना दिया हुआ है? 11। ये मैंने फॉर्मूला से बताया। अगर आपको डायरेक्ट बनाना तो क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों का माध्य बराबर प्रेक्षणों की संख्या, वही होता है ना। चलिए,
एन बराबर क्या होता है, प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों का माध्य, या फिर प्रश्नों का माध्य बराबर क्या होता है, प्रश्नों का योग बटे एन का मान। एन बराबर 11। चलिए 15 हो गया। 16 नंबर देखते हैं। सोम, मंगल तथा बुध का माध्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था। मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का माध्य तापमान 25, मतलब टेम्परेचर एक्चुअल बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का 75 डिग्री। मंगल बुध तथा बृहस्पति, और बुध लिखा हुआ है, बुध होगा है ना, तो मंगल मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, थर्सडे ऐसे लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, माध्य तापमान 42, क्या करना होगा, गुने 3, क्योंकि ये माध्य दे रहा था ना, ये क्या था, माध्य था, तो चढ़ती है 12,126 डिग्री। क्या करेंगे, माइनस 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 माइनस, ये और ये काट दीजिए, ये और ये काट दीजिए, मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना हो जाएगा, 25 26 51। क्या बोल रहा है, बृहस्पतिवार का तापमान 22 डिग्री, थर्सडे का दे दिया, M-22 बराबर, अरे ये क्या हो रहा है, ये माइनस है ना, ये क्या था, ये माइनस आया था, क्योंकि माइनस ये वाला बड़ा हो रहा है ना। M-22 बराबर -51, 22 जाकर उधर प्लस हो जाएगा, 51 उसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो एम बराबर -29 डिग्री सेल्सियस। मंडे को पूरा ठंडा था। ओके। 17, 21 छात्रों का माध्य भार 21 केजी हो, तो उनमें से एक 21 केजी भार वाले छात्र को हटा दिया जाए, तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का मध्य भार ज्ञात करें। 21 छात्रों का मध्य भार कितना दिया हुआ है, 21 केजी, मतलब सबका एवरेज, मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग है, लेकिन एवरेज मतलब कि सबका एक मान लिया गया, सबका भार कितना हो गया, 21 केजी। अब उसमें से वो को निकाल दीजिए 21 केजी वाले को, तो एवरेज में कुछ भी प्लस या माइनस करने पे सेम चीज वो प्लस या माइनस होता है, लेकिन ये तो एक स्टूडेंट ही हटा दिया ना 21 केजी का, बाकी सबका अभी भी एक ही होगा, है ना। अगर ये कम का उठाता तब बोलता कि ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा नंबर का, ज्यादा केजी का अगर बाहर निकाल दे तो बोलता कम हो जाएगा, लेकिन ये क्या सेम केजी का उठाया तो कोई एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। के मतलब 21 केजी ही रहेगा। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ये होता है। माध्य पूछ रहा है ना, क्या करेंगे, बटे n कर देंगे, n कट गया, क्या आ जाएगा माध्य, n प्लस 1, यही फॉर्मूला होता है। प्रथम 10 बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 11। क्लियर, एकदम सिंपल है, आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए ना, ये वाला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग होता है, n से डिवाइड मार दिए, वही निकल गया। 19 नंबर देखिए, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है, सबसे छोटी विषम संख्या। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको बढ़िया समझिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अरे 19 18 कहाँ गया, 18 तो हो गया, हाँ सॉरी, 19 नंबर है ना। लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 53, 53 लिख दीजिए। औसत मीन्स क्या होता है, बीच का नंबर, एग्जैक्ट बीच का नंबर। 9 बोल रहा है ना, ये एक तो हो गया 53, अब क्या होगा, इधर 4 नंबर और इधर 4 नंबर और, एवरेज क्या निकलेगा, 53 निकलेगा, क्योंकि इधर एक एक, इधर 2 बढ़ेगा, इधर क्या होगा 53 से 55, इधर क्या होगा 2 घटेगा 51। अब देखिए फिर से एवरेज उतना ही आएगा, 51 53 55, तीनों का एवरेज कितना आ रहा है 53, मतलब उधर 2 2 बढ़ते जाएगा, इधर 2 2 घटते जाएगा, एवरेज क्या आएगा हमेशा, बीच वाला नंबर 53 ही। सबसे छोटी विषम संख्या बोल रहा है 53 है, इधर कितना संख्या है, इधर 4 संख्या है टोटल, मतलब 4 दूनी 8, घटा दीजिए कितनी हो जाएगी, 53 माइनस 8 45। ओके, अगर लिख के देखना है तो लिख के देखिए, 53 बीच का नंबर, इधर क्या हो जाएगा 51, इधर 55, फिर इधर 49, फिर घटाइए 2 47, फिर घटाइए 2 45, 4 नंबर लिख दिए। उधर देखिए 55 57 59 61, सबका जब एवरेज निकालेंगे तो फिर क्या आएगा, फिर 53 ही आएगा। सबसे छोटी नंबर कौन सी हो गई, अरे
सबसे छोटी नंबर कौन सी होगी? 45। ओके, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने ऊपर ये निकाला था। 53 माइनस 4 नंबर पीछे जा रहा है ना, तो 4 दूनी 8 घट जाएगा। 1 नंबर पीछे गया तो क्या हुआ था? 2 घटा। 2 नंबर पीछे गया तो 4 घटा, तो 2 दूनी 4, वैसे ही करके 2 चक 8 घट गया। 45 आंसर। क्लियर? चलिए इस तरह से बनाइए, वरना इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा ना। ऐसे अगर आप बनाते हैं, कितना लंबा जा रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे आराम से देखिए। इस तरह का बहुत क्वेश्चन अभी मिलेगा, आपको एक्सप्लेन होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? 20 का 6 संख्याओं का औसत 20, मतलब टोटल कितना जाएगा? 6 गुने 20। यदि एक संख्या हटा लिया जाए तो नया औसत 15 जाता है। मतलब मान लीजिए वो x हटाया गया, प्लस बाकी 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 15 है। ये हो गया 120 माइनस ये 15 पचे 75, इधर लेके आ जाइए, बराबर x, मतलब x बराबर क्या हो गया? 25 और 20 45 आंसर। ओके, तो नई संख्या क्या, हटाई गई संख्या क्या है? 45। 21 वाला देखिए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या क्या होगी? 21 नंबर ना, मान लेते हैं। 3 विषम संख्याएं कौन कौन सी है? x है, x प्लस 2 है, और x प्लस 4। क्या बोला? प्रथम संख्या की 1/3 से। अच्छा, क्या होगा? औसत, इन तीनों का औसत, मतलब x प्लस 2 और x प्लस 4, या तो एवरेज सीधा क्या आ जाएगा? x प्लस 2 ही आता है ना, बटे 3, बराबर क्या है? प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक। प्रथम संख्या क्या है? x के 1/3 से 12 अधिक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या आ जाएगा? x प्लस 2 बराबर x प्लस 36 बटे 3। इधर सॉल्व कर दिए इसको, है ना। कितना जाएगा? 3x प्लस 6 बराबर x प्लस 36। 2x बराबर 30 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 15। तीनों में से सबसे अंतिम संख्या क्या होगी? सबसे अंतिम मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? 15 प्लस 4 19। क्लियर? देखिए अभी भी यहाँ पे कितना है? 3 लगातार विषम संख्या, x, x प्लस 2, x प्लस 4। एवरेज क्या आएगा? हमेशा देखिए यही आएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया ऐसे करके, कितना आया था? एवरेज आया था। बीच का नंबर आ जाता है एवरेज। सम और विषम दोनों में ये चीज कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ सम, लगातार विषम संख्या, लगातार सम संख्या, फिर लगातार संख्याओं में, है ना। टूट टाट के नहीं कि 3 विषम संख्याएं हैं, वैसे नहीं, तीनों लगातार होनी चाहिए। 22 नंबर। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 के बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई है। तदनुसार सही औसत कितना है? पिछले बार मैंने बताया था कैसे बनेगा, अब थोड़ा डिफरेंट देखिए। 50 संख्या का औसत कितना है? 30 है। बाद में पता चला कि दो संख्याओं को गलती से इतना के बजाय इतना लिखा गया। कितना लिया गया था पहले? पहले लिया गया था 22 नंबर में देखिए 28 प्लस 31 लिया गया था। लेना कितना था? 82 और 13। कितना लेना था? 82 प्लस 13, मतलब 95 लेना था। ये लोग ले लिया कितना? 2 3 5 59 ले लिया। 59 लिया है, लेना था 95, मतलब अभी और कितना लेना बाकी है? 95 माइनस 59, मतलब 36 अभी जोड़ना बाकी है। फिर से समझिए, लेना था 82 प्लस 13, है ना। इतना अरे रे रे, उल्टा बोल दिया मैंने। दो संख्याएं गलती से इतना के बजाय इतना लिख दिया गया, मतलब 95 लिख दिया गया है। लेना कितना था? 59 लेना था। फिर से समझिए, 59 लेना था, ले लिया 95। कितना ज्यादा ले लिया? 36 ज्यादा ले लिया है। कितना ले लिया? 36 ज्यादा। उसको घटाना है किसमें से? टोटल में से। 50 संख्या में से कितना घटाना है? 36, मतलब 36 बटे 50 को माइनस कर देना है इस एवरेज में से। किसमें? 30 में से करना है। 30 में से माइनस करना है किसको? 36 को, जो कि टोटल 36 है, उसका एवरेज को माइनस करना है, तो बटे 50। कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, 0.72 आ रहा है ना। 30 में से 0.72 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 29.1 28 आंसर। क्लियर हुआ कि फिर एक बार बोले? देखिए
ये क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं। बाद में दो संख्याएं गलती से इतना के बजाय इतना लिख दिया गया, मतलब लिखा गया कितना 95, लिखना कितना था 59, मतलब ज्यादा लिख दिया गया। अब क्या करना है, उसको कम करना है। तो 59 में से 95 मतलब 95 से 59 घटाए कितना है 36। ये 36 को घटा देना है किसमें, एवरेज में से। 36 को किसमें घटवाना है, मतलब 36 को हर से घटाना है ना, मतलब एवरेज से घटाना है। तो 30 माइनस 36/50, टोटल एवरेज में ये चीज घट जाएगा ना। क्लियर, चलिए आगे। समझ में आते जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होते होते समझ में आ जाएगा। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, तब दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। देखिए कर देते हैं ज्ञात। 23 नंबर, 40 छात्रों का वजन कितना है 30 किलोग्राम, 40 गुने 30 पूरा वजन निकल गया, प्लस 20 का कितना है 15 किलो, 20 गुने 15 किलोग्राम। पूछ क्या रहा है, दोनों कक्षा को मिलाकर छात्रों का औसत वजन। दोनों कक्षा में कितने छात्र है 40 प्लस 20 60 छात्र। टोटल वजन यहाँ दे ही दिया है, एवरेज निकाल देते हैं कितना जाएगा ऊपर 1200 प्लस 300/60 कितना जाएगा 1500/60। जीरो से जीरो कट गया, 25 छक्का 150, मतलब 25 किलोग्राम आंसर। क्लियर, चलिए पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या होता है, वो होता है n+1/2 कितना जाएगा 40 प्लस 1/2 20.5 आंसर। क्लियर, 25 नंबर देखिए। एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीने। परिवार के 7वें सदस्य की आयु क्या होगी। पहला तरीका क्या है, 7 का 75 दे दिया बराबर 6 का कितना दिया हुआ है 74, हाँ 74.5 है ना, प्लस 7वां का x मान लेते हैं कितना हो जाएगा 7 7 49 और 3 52, 525 बराबर 6 चक 24, 3 27, 4200, 420 प्लस 27 447 प्लस x, x बराबर क्या हो जाएगा 53 प्लस 25 78 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करना है हमें सोचिए एक बार देखिए तो। 7 सदस्यों की दिया 75, 6 की औसत आयु कितना बोल रहा है 7 वर्ष 6 महीने, मतलब 7वें का तो 75 था ही, प्लस इन लोगों को कुछ दिए हुए था, तब तो ये लोग ज्यादा था। अब क्या वो घट गया कितना 6 6 महीना सबका घट गया, मतलब 6 सदस्यों को 7वें सदस्य ने 6 6 महीना दिया हुआ था, मतलब टोटल कितना 3 kg इन लोगों में बांट दिया था। खुद का तो 75 था ही, तभी तो एवरेज मेंटेन कर रहा था ना, प्लस 3 kg इन लोगों को बांटे हुए था, तो उसका वजन कितना था 78 kg। क्लियर, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 26 कहाँ गया, सॉरी 26 करना है ना पहले। अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत लागत 18,000 है। कुल मिलाकर उसने 3 लाख कमाए, शेष साइकिलों की औसत लागत क्या थी। 20 साइकिल था टोटल, उसमें से 12 की कीमत कितना था 12 गुने 18,000 प्लस बाकी कितना साइकिल बच गया 8 साइकिल, उसका दाम मान लेते हैं कि कितना है x करके है एक साइकिल का। कुल मिलाकर उसने 3 लाख कमाया, मतलब 3 लाख रुपए का सेलिंग किया। 3 पर 5 शून्य, 12 गुने 18 कितना हो जाता है 236, 18 दूनी 18 18 216 होता है, सॉरी सॉरी 216 पे 3 शून्य प्लस 8x बराबर 3 लाख। 8x बराबर कितना हो जाएगा 90 84,000 ना, 84,000। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1,500 रुपया।
एक साइकिल का कीमत क्या हो गया, 6 साइकिलों की औसत लागत क्या हो गया, 10,500। क्लियर। 27 नंबर में चलते हैं। एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस के दैनिक खर्च में 240 रुपए की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 की कमी आ गई। मेस का मूल्य व्यय क्या था। 27 नंबर। देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। 75 छात्र था, 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, मतलब पहले जो 75 छात्र था उसका मान लेते हैं एक छात्र का खर्च क्या था, 100 रुपया था। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक छात्र का दाम पहले खर्च आता था 100 रुपया, टोटल 75 छात्र का आता था 75 एक्स। अब क्या हो गया, 15 नए छात्र मेस में शामिल और मेस के दैनिक खर्च में 240 रुपए की वृद्धि हो गई। अब क्या हो गया, दैनिक खर्च में 240 रुपए की वृद्धि। पहले जो खर्च होता था उसमें 240 बढ़ गया, किसके कारण, 15 और आ गया, तो मतलब अब कितना स्टूडेंट हो गया, 90 स्टूडेंट हो गया। लेकिन औसत खर्च में कितना, 5 रुपए कमी आ गई। 90 इंटू एक्स माइनस 5। दिमाग में समझ में आया, समझ में आया आप लोग को, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। 75 छात्रों का कितना था, 75 एक्स, ये टोटल खर्च। अब क्या हो रहा है, 240 की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति औसत खर्च में 5 रुपए कमी आ गई। तो इसमें अगर 240 जोड़ेंगे तो पूरा खर्चा निकल रहा है। पहले इतना खर्च होता था, फिर 240 और खर्च होने लगा, इतना बराबर टोटल 90 छात्रों का एक्स माइनस 5। वही है ना, 75 एक्स प्लस 240 बराबर 90 एक्स माइनस 450। ठीक है, 75 एक्स इधर ले आइए, इधर कितना हो जाएगा, 75 एक्स बराबर ये 450 इधर ले जाइए, 4 2 690। एक्स बराबर क्या हो गया, 15 चक 60, 15 चक 90, एक्स बराबर 46 रुपया। मेस का मूल्य व्यय, मेस का मूल्य व्यय एक ही था ना, तो एक्स बराबर 46। ओके, मूल्य व्यय बोल रहा है ना, 46 रुपया आया। कोई भी इक्वेशन में इसमें बैठा के देखना है ना, मूल्य व्यय क्या था, 75 एक्स था, तो 75 गुने 46 कितना हो जाएगा, 75 चक 300, मतलब 3000, 75 छक 450, 3450 टोटल खर्च होता है मूल्य व्यय शुरू में, है ना। क्लियर। चलिए 28 नंबर देखिए। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल ज्ञात कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 18। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाती है। बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 7 संख्याओं का औसत 20 प्लस वो जो संख्या निकला है वो x। क्लियर, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। 8 स्टूडेंटों का कितना हो जाएगा एवरेज, 18 बराबर कितना, एक तो जो निकाला गया वो x प्लस 7 का टोटल बच गया 20। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आप लिखे हैं ना, 18 44 से बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 140। x का वैल्यू कितना आ गया, 4। क्लियर। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका है। 8 संख्याओं का औसत 18 है। वो जो संख्या निकाला वो 18 हो सकता था, कब, जब औसत सेम रह जाता। औसत सेम रहा नहीं, क्या हो गया, औसत बाकियों का 20 हो गया, मतलब उन लोग का दो दो ये रखे हुए था, कौन ये, कितना का, 6 7 का, 7 का ये दो दो रखा था, मतलब 14 इसके पास रखा हुआ था, तभी तो ये ज्यादा था ना। वो निकला तो वो लोग को अपना अपना वापस ले लिया, तो इसका क्या आ गया एवरेज, 4 आ गया। क्लियर, मतलब बढ़िया से अगर समझिएगा ना तो आराम से इसको बनाया जा सकता है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड चल रहा है ना, बहुत ज्यादा डीप चल रहा है। 29 में 32 और 69 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 32 और 69 के बीच में 29, क्या क्या हो जाएगा, 32 के बाद 33 35 37 37 हो जाएगा, प्लस 41 43, और क्या हो जाएगा आपका 53, फिर हो जाएगा 59 61 और 67 बटे कितना नंबर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक, हाँ 1 2 4 5 6 7 7 ही नंबर हो रहा था।
यहाँ पे देखिए छूट रहा है, यहाँ पे 47 भी था एक, है ना। टोटल कितना नंबर हो गया? 8 नंबर। जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 7 7 1 8, 8 8 3 11, 11 11 11 7, 18 18 3 21, 21 9 30, 30 1 31, 31 7 38, 38 का 8 हाथ में जा 3, 3 3 6 4 10, 4 14, 4 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 6 34, 34 6 40, 408/8 कितना हो जाएगा? 51। एवरेज 51। 30 नंबर देखिए, सुशांत ने 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट खरीदे। 21 रुपए प्रति पैकेट की दर से तेल के 4 पैकेट और 22 रुपए प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट खरीदे। तेल के एक पैकेट का औसत मूल्य कितना है? औसत मूल्य तो ऐसे ही निकाला जाता है ना, क्या करेंगे? टोटल दाम निकाल देंगे, कुछ टोटल कितने खर्च किए, कितने खर्च किए? स्टार्टिंग में 20 के हिसाब से 3 पैकेट, मतलब स्टार्टिंग में 20 गुने 3 लगाया। फिर सेकंड टाइम में कितना पैसा खर्च किया? 21 गुने 4, 21 वाला 4 पैकेट, प्लस उसके बाद कितना लगाया? 22 की दर से 3 पैकेट, 22 गुने 3, इतना पैसा टोटल खर्च किया। कितना तेल लेने में? 3 4 7 और 3 10, 10 पैकेट खरीदने में इतना खर्च। तो एवरेज क्या आएगा? टोटल खर्च बटे 10, है ना। टोटल 10 तेल का मूल्य। 20 दिया 60 प्लस 21 चक 84 प्लस 22 दिया 66 बटे 10 कितना हो जाएगा? 8 6 14 6 20 और 1 21, 210 बटे 10, 21 रुपया आंसर। 21 रुपया प्रति पैकेट की दर से उसका लागत पड़ा। 31 नंबर देखिए, 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की औसत मासिक खपत 14.4 केजी है। यदि पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत 20 केजी और महिलाओं के मामले में 6 केजी हो तो परिवार में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीका से बनाएंगे। दूसरा तरीका कौन सा होगा? एलिगेशन का। पहला तरीका देखिए, 6 पुरुष और कुछ महिलाएं हैं। मान लेते हैं महिलाएं कितनी है? X है। महिला महिला कितनी है? X है टोटल, ठीक है। तो पुरुषों का औसत एवरेज कितना दे रहा है? औसत मासिक खर्च दे रहा है 20 केजी, मतलब टोटल अगर देखा जाएगा तो 6 गुने 20 पुरुष खर्च कर रहे हैं। ओके, प्लस महिला कितनी कर रही है? 6 किलो, तो X महिला गुने 6, टोटल कितना आ रहा है? 14.4। किसका? दोनों का मिला के, मतलब 14.4 गुने कितने लोग हो गए? 6 प्लस X, पुरुष प्लस महिला। यहाँ तक कोई दिक्कत? 120 प्लस 6x बराबर 14 छक 84 और 2 86.4 प्लस 14.4x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 120 में से 86 लाख घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 30 4 34, मतलब 33.6 बराबर 8.4x। x बराबर क्या हो जाएगा? 33.6 बटे 8.4। ये पॉइंट से ये पॉइंट काट दीजिए, कितना बार में कट रहा है? 8 चक 32, 4 चक 16, मतलब 4 बार में खत्म। महिला कितनी थी? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी का सेकेंड तरीका देखते हैं, क्या हो जाएगा? मच्छर आ गया यार एक। ये है 6 पुरुष, एवरेज कितना इसका? 20 केजी, पुरुष का 20 केजी, महिला का 6 केजी, एवरेज आ गया 14.4 केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कीजिए, इधर आ गया 8.4, इधर इसमें से घटाएं 20 में से 14.4 तो कितना आ गया? 5.6। ये रेशियो कितना आ गया? 8.4 बटे 5.6 बराबर, ये किसका है? पुरुष का। पुरुष कितना है? 6 पुरुष। महिला कितना है? X मान लेते हैं। इससे इससे काट दीजिए, 14 चक 56, 14 छक 84। ये 6 से ये 6 काट दीजिए, x बराबर क्या हो जा रहा है? x बराबर 4। महिला कितनी हो गई? 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 32। 15 क्रमागत सम संख्याओं के समुच्चय का औसत 64 है। इस समुच्चय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? कितना बोल रहा है? 15 क्रमागत सम संख्या समुच्चय का औसत 64 है। अभी मैंने विषम संख्या पढ़ाया था ना, सम संख्या भी क्या होगा? ऐसे ही होगा। 64 हो गया, इधर 7 संख्या और इधर 7 संख्या का टोटल 15 संख्या है, तो 7 इधर 7 इधर 15, और ये 8वां इधर हो गया।
इस समुच के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, इधर कितना संख्या है, 7 संख्या, मतलब उधर वाला संख्या कितना आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला डॉट 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 करके 64 प्लस 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 78, मतलब सबसे लास्ट का डिजिट कौन सा हो गया 78। इधर क्या करेंगे 64 माइनस 7 दूनी 14, इधर हो गया 50, इधर कौन सा नंबर हो गया 50, इधर 78, इधर 78। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी की संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 78 माइनस 50 बराबर 28। आंसर आंसर सही आया। आप कैसे लिख के बना पाएंगे, ऐसे 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 बना के लिख पाएंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा ये भी कर सकते थे, दोनों का अंतर कितना होगा 7 और 7 14 का अंतर है ना, मतलब 14 दूनी 28, ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल। ये 7 आगे जा रहा है यहाँ से, ये 7 पीछे आ रहा है, टोटल कितना का अंतर हो रहा है 14 का अंतर, 14 दूनी 28 का अंतर। तो इसको आप आसानी से इस तरह से भी बनाया जा सकता है। 32 हो गया। अब देखते हैं 33 नंबर। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। फिर से वही 33 है, इसमें तो 2 ही आगे 2 पीछे बढ़ेगा ना, मतलब 35 37, इधर 31 29, 1 2 3 4 5 आ गया। क्या बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी है 29, सबसे बड़ी 37, क्या हो जाएगा 29 सते 29 सते कितना होगा 207, मतलब 7 हाथ में बचा 20, 29 87 या 20 107, 1077 इज द राइट आंसर। आया नहीं, 29 सत्ते 103, सॉरी 29 सत्ते 203, तो 1073 होगा। कितना होगा 1073। इसमें वैसे भी बना सकते थे, 33 लिख दिए, बहुत ज्यादा रहता तो क्या करते हैं हम लोग, 2 आगे जाना है ना, 2 इधर होगा 2 इधर, सबसे लास्ट का संख्या क्या होगा 33 प्लस दूनी 4 37, सबसे छोटा वाला क्या होगा 33 माइनस दूनी 4 29, राइट। इस तरह से भी प्रैक्टिस में रखिए, प्रैक्टिस में तो जल्दी बनेगा। चौतीस नंबर देखिए। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। पहली संख्या का मान ज्ञात करें। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना बोल रहा है 36। 34 नंबर देख रहे हैं ना, 36 हो गया। पहली संख्या क्या होगा, इधर हो गया 3 और इधर 3 और, सातवां संख्या तो ये खुद ही है। 36 में से 6 घटाएंगे, 36 में कितना घटाएंगे 3 गुने 2 30, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी पहली संख्या 30। कितना सिंपल है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, इतना क्या लिखिएगा आप, एकदम ऐसे बनाइए, ऐसे यूं यूं यूं। शुरू में हो सकता है अगर आपको नहीं आइडिया होगा इसके बारे में तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, फिर दोबारा वीडियो देखिए आपको इजी लगेगा। 35 देखिए। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। कर देते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक काम करते हैं, वर्गों का योग तो याद होगा आपको, क्या है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6, ये होता है 7 बोल रहा है ना, उसका एवरेज का क्या होगा बटे n कर देंगे, n से n कट जाएगा, यही नंबर होगा। तो 7 संख्या बोला था, क्या होगा 7 प्लस 1 गुने 7 गुने 2 प्लस 1 बटे 6, आ जाएगा 8 गुने 15 बटे 6, 15 ठीक 20 से, या फिर ऐसे काटते हैं 3 बचे 15, 2 2 चक 8, 4 बचे 20। आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला। देखिए यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, हम लोग निकाल के लिख रहे हैं ना, ताकि याद रहे, वरना कितना फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एक सिर्फ योग वाला याद रखिए, एवरेज निकालना है कोई नहीं, एन प्राकृत संख्या है ना तो एन से डिवाइड मार देंगे, है ना, सिंपल सा। चलिए अब क्या है, हम 35 तक हो गया, 36 में चलते हैं। हम्म, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 10 क्रमागत विषम संख्या, अभी तक कितने पढ़ रहे थे, सम संख्या के बारे में पढ़ रहे थे या विषम संख्या के बारे में। सबका कितना था 9 रहता था, 5 रहता था, ये निकालना आसान होता है। यहाँ 10 दे दिया है और औसत 46 दे रहा है, क्या दे रहा है औसत 46 दे रहा है। तो हमें कौन कौन सा संख्या लिखना है, इधर हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा 47। ओके, क्योंकि ये देखिए एवरेज क्या दिया है सम संख्या,
और किसका बोल रहा है, विषम संख्याओं का। तो ये जब एवरेज सम संख्या देता है तो ऐसा ही होता है। तो उसमें क्या करना रहता है, हम एक आगे लिखिए और एक पीछे लिखिए। 2 आ गया तो आपका, अब क्या बोल रहा है, 10 बोला था ना, 2 को तो यहाँ पे हो गया। इसके बीच का एवरेज का नंबर ये है, मतलब 4 अब इधर संख्या है, 4 अब इधर है। 45 सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 45 माइनस, चलिए ठीक, सॉरी 8 दूनी ये सॉरी 4 गुने 2, सबसे छोटी क्या होगा, 45 माइनस 2 गुने 4 होता है ना 37। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 47। अरे यार, पहले दिखा देता हूँ, फिर इसका आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं था, ठीक है। प्लस 2 गुने 4 2 चक 8, 55। इन दोनों का एवरेज बोला ना, क्या करेंगे, 55 प्लस देखेगा एवरेज सेम आ जाएगा, बटे 2 कितना आ जाएगा, 5 3 8 1 9, 92 बटे 2, 46। पहले भी क्या था, 46 था। ऐसा क्यों, देखिए कभी भी, जैसे मान लीजिए 5 लगातार सम संख्या लिख देते हैं, कौन सा, 4 6 8 10 12, इसका एवरेज क्या होगा, हमेशा बीच वाला नंबर होगा। देख लीजिए 6 4 10 8 18 10 28 और 2 30 10 40, 40 बटे 5 8, कोई दिक्कत नहीं। अब एक पीछे जाएंगे एक आगे जाएंगे, दोनों का एवरेज देखिए सेम आएगा, 8 ही आएगा। कैसे, 10 4 16 बटे 2 8। मतलब हो क्या रहा है, इधर से 2 आगे बढ़ रहे हैं, इधर से 2 पीछे घट रहा है, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, अंतर आ ही नहीं रहा है एवरेज से, है ना। फिर यहाँ से देखिए 2 बार आगे बढ़, 2 बार पीछे चले गए, यहाँ से 2 बार आगे चले गए, फिर एवरेज निकालिए वही आएगा, 12 प्लस 4 बटे 2 सेम आया 8। इसका मतलब ये है कि जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही अगर पीछे जा रहे हैं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एवरेज से जितना आगे जा रहे हैं उतना पीछे जा रहे हैं, बशर्ते कि नंबर सम संख्या हो लगातार वाला, विषम संख्या लगातार वाला, है ना। यहाँ पे क्या लगातार है, ये नहीं कि 4 8 16 25 ऐसे है तब नहीं, ऐसे नहीं, 4 6 8 10 12 14 ऐसे रहेगा तभी होगा, है ना। लगातार होना चाहिए, तो एवरेज क्या होगा, हमेशा सेम आएगा। इसीलिए एवरेज देखिए 46 था शुरू में और लास्ट में भी 46 आया था, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया, लेकिन आंसर वही होगा, है ना। अगर यहाँ पे पीछे जाएंगे 2, यहाँ 43 जाएंगे, यहाँ 49 जाएंगे, ओके। यहाँ से कितना आगे गए हैं, 2 आगे 2 पीछे, देखिए एवरेज वही आएगा 46। 43 प्लस 49 92, क्योंकि सेम जोड़ रहे हैं सेम घटा रहे हैं। कितना तक देख लिए हम लोग, 36 तक देख चुके हैं ना, 36 लिखे हैं यहाँ पे, ये हो गया 36 नंबर। 37 में चलना चाहिए, 37। 37 में क्या बोल रहा है, एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। लड़कों की औसत ऊंचाई 118 सेंटीमीटर जबकि लड़कियों की औसत ऊंचाई 95। यदि कक्षा में 20 लड़कियां तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको बनाएंगे एलिगेशन से, क्योंकि पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है और वो लिखा हुआ भी है ना पीछे में, सीख ही गए थे। तो लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, 118, लड़कियों की कितनी है 95, इनका एवरेज कितना है 100। और ये कब काम करेगा, देखिए एक बड़ा एक छोटा है, एवरेज से एक क्या होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तभी ये चीज होता है। कितना आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा माइनस होकर, इधर कितना आ जाएगा 18। अब देखिए कक्षा में 20 लड़के हैं, ये 5 आया ना, ये किधर की तरफ से आया, लड़के की तरफ से आया, तो इस 5x का वैल्यू दे दिया है 20, इस 5x का वैल्यू दे दिया है 20, मतलब x बराबर 4। आपको किसका पूछ रहा है, इसका, लड़की की संख्या कितना है 18x, तो 18 गुने 4 72, मतलब ये 5 बराबर 20, तो 1 बराबर 4, 18 बराबर 18 चक 72 बनाते थे ना हम लोग। माना कि ये है तो चूंकि चूंकि इसलिए वही वाला कॉन्सेप्ट है। 38 नंबर, 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत भार 46 केजी है और पूरी कक्षा का औसत भार 50 केजी है। उस कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है। दशमलव वाला बोल दिया, डार्ट बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं डार्ट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, उल्टा कॉन्सेप्ट जाता है, तो आपको उल्टा एलिगेशन करने में इशू होगा। 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं, ओके। 15 क्या हो गया, गर्ल्स लिख देते हैं, गर्ल्स कितनी है 22, बॉयज कितना है 37 में से 22 चला गया तो 15, इतना तो लिख के नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। इन लड़कियों का औसत भार 46 किलो है, मतलब 22 गुने 46 प्लस लड़कों का देख लेते हैं। लड़कों का औसत पूछ ही रहा है तो लड़का का मान लेते हैं कि औसत कितना है x है, तो 15 गुने x हो जाएगा। टोटल का कितना बोल रहा है, टोटल का औसत भार 50 किलो, 50 गुने टोटल स्टूडेंट कितना था 37,
22 गुने 46, 46 दूनी 92 और 92 कितना हो जाएगा 100। अरे 22 छक 32 से 2 हाथ बचा 13, 22 छक 88, 13 22 छक 88, 3 91 10 101, 1012 प्लस 15 x बराबर 37 बचे 30 बचे 150 185 पे 0। 15 x बराबर कितना हो जा रहा है 838, x बराबर 838 बटे 15 हो जाएगा 15 बचे 75, 8 88, 15 बचे 75, 13 130, 15 अठी 20 80, 15 अठी 20 80 120, बाकी कितना बच गया कितना था यार 15 बचे 75, 8 88, 15 बचे 75, 11 हो क्या रहा है 13 130, 15 अठी 20 से 10 100, 15 छक 90 मतलब 15 सत्ते 75 से 55.87 आंसर क्लियर। 55.866 55.87। 39 नंबर, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 केजी की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। क्या हो रहा है 3 व्यक्ति है औसत वजन में कितना बढ़ रहा है 4 किलो बढ़ जा रहा है मतलब टोटल कितना बढ़ रहा है 4 12 किलो बढ़ जा रहा है किसके कारण एक नया आदमी आने के कारण 100 किलो वाला गया उसकी जगह एक नया आया कितने का आया होगा 100 किलो का गया 112 किलो का आया तब तो 12 किलो बढ़ गया ना टोटल में से 100 प्लस 12 112 एकदम सिंपल। कितने का आया 112 किलो का। फिर भी अगर बोलिएगा बना के दिखाने तो देख लीजिए हो सकता है आप लोगों को शुरू में हार्ड लग रहा होगा। तो 3 व्यक्ति का औसत वजन में 4 केजी बढ़ जाता है पहले कितना था एक्स था तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 केजी वृद्धि हुआ तो मतलब 4 तिया 12 बराबर क्या ऐसे नहीं ये तो ठीक तो सिंपल तो है। देखिए पहले कितना था 3x था उसमें से कितने का चला गया 100 का चला गया आया कितने का 1 केजी का आया है 1 केजी का। अब कितना हो गया एवरेज 3 इंटू एक्स प्लस 4 ओके 3x माइनस 100 प्लस ए बराबर 3x प्लस 12 ये 3x कट गया ए बराबर कितना हो गया 112। इतना लिखने की जरूरत नहीं है आप सीधा 112 मारिए चल दीजिए कैसे मैंने बता ही दिया है। 39 तक हो गया अब 40 नंबर देखते हैं। 40 10 पार्सलों का औसत भार 28.6 केजी है एक नया पार्सल शामिल करने से औसत भार में 0.6 केजी की कमी हो जाती है नए पार्सल का भार कितना होगा। 10 पार्सलों का औसत भार कितना है 28.6। पहले डायरेक्ट तरीके से बनाते हैं टोटल भार कितना हो गया 28.6 गुने 10 एक नया पार्सल शामिल करने से प्लस एक एक्स केजी का पार्सल शामिल कर दिया अब टोटल कितना पार्सल हो गया 11 पार्सल हो गया औसत भार में 0.6 केजी की कमी अब कितना हो गया औसत 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ 286 प्लस एक्स बराबर 28 गुने 11 308 एक्स कितना आ गया तो 86 उधर घट जाके घट जाएगा तो 20 और 2 22 केजी एकदम क्लियर। अगर डायरेक्ट बोला जाए तो 10 पार्सलों का औसत भार कितना 28.6 अगर एक निकलता एक नया पार्सल आता 28.6 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता उसे कितना का आना चाहिए था 28.6 का वो आया कितना का 0.6 सब में माइनस कर दिया खुद में भी और सब में भी मतलब टोटल उसने घटाया है 11 गुने 0.6 घटा दिया है 28.6 में से 66 6.6 घट गया बच गया कितना 22 केजी क्लियर। 41 देखिए एक विद्यालय में 32 विद्यार्थियों का माध्य भार 50 केजी है यदि शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अब डाट बताएंगे ना पूरा विधि से मैंने पहले बता दिया अब डाट बताऊंगा और इसको थोड़ा कम डाट कर करता हूँ। हाँ ठीक है एक सेकंड
यहाँ पानी पी लिया। 32 विद्यार्थियों का मार्क 50 किलो है, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षक को शामिल करने में क्या हो रहा है, मार्क 500 ग्राम बढ़ जा रहा है, मतलब टीचर कितने का आया होगा। अरे ये तो बताया था मैं तो पीछे 50.5 kg का होगा। 50.5 kg तो हो ही रहा है, प्लस इन 32 लोगों को भी तो दिया होगा 500 ग्राम, मतलब 16 kg दिया होगा। खुद तो 50.5 का आया ही होगा, तो खुद के लिए रखा, क्योंकि 500 ग्राम बढ़ ही जा रहा है 50 में। 50.5 खुद का प्लस 16, 66.5 kg। या तो ऐसे बनाइए या तो फिर ऐसे कीजिए कि 50 किलो का आता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। 500 ग्राम सब में बढ़ गया, मतलब इन 32 में भी, और खुद का भी एक 500 ग्राम बढ़ गया उसका, तो मतलब 33 लोगों का 500 ग्राम बढ़ गया। 50 kg का आया, प्लस 33 लोगों को आधा आधा किलो बढ़ा दिया, तो 50 प्लस 16.5 कितना हो गया, 66.5। जिस तरीका से सोचना है सोच सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। 42 देखिए, इसको क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में 65, 74, 62, 68 और 68 अंक मिलते हैं। गणित, हिंदी और अंग्रेजी से उसके औसत अंक, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में उसके औसत अंकों से कितना अधिक है। किसका बोल रहा है, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। कितना है गणित का, कितना है, गणित है यहाँ पे 62, यहाँ पे लिखते हैं 42 नंबर का, लिख कर देना गणित, सॉरी गणित को क्या लिखते हैं हम लोग, मैथ। हिंदी को हिंदी प्लस इंग्लिश का औसत अंक बोल रहा है ना, बटे 3, कितना हो जाएगा। मैथ का कितना है 62, प्लस हिंदी में कितना है 65, प्लस किसमें, इंग्लिश। इंग्लिश में कितना है, सेकंड नंबर वाला है ना 74। इंग्लिश का कहाँ है, यहाँ पे है, सॉरी इंग्लिश यहाँ पे, सेकंड नंबर 74 बटे 3, 6 6 12 7 19 और 1 20, 201 बटे 3, 3 6 18, 3 7 21, ये हो गया 67। पहला वाला है ना, पहला वाला ये वाला आ गया। सेकंड में क्या बोल रहा है, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान। गणित, मैथ प्लस फिजिक्स प्लस रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, बटे 3, कितना हो जाएगा। मैथ में आया था 62 नंबर, फिजिक्स में उसके बाद वाला 68 नंबर, और रसायन विज्ञान में भी 68 नंबर, बटे 3, कितना आ जाएगा। 6 6 12 6 18 19 198 बटे 3, 3 6 18 3 6 18 66। क्या बोल रहा है, उसका औसत अंकों से अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है। यहाँ 67 आया था, यहाँ 66 आया है। कितना है 66, दोनों का अंदर कितना हो जाएगा, एक। 67 माइनस 66 बराबर 1 आंसर। तैतालीस नंबर देखना है। एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक 62 है। उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 60 और 65 है। कक्षा में लड़कों की संख्या है 60 छात्र हैं। इसको भी देखिए एलिगेशन से बनाएंगे। लड़के का कितना है नंबर 60 है, लड़के का 60, लड़की का 65, एवरेज कितना आ गया 62। इधर कितना आ रहा है 3, इधर कितना आ रहा है 2। ये 3 और 2 इसी का तो रेशियो आ रहा है ना, किसका, लड़का और लड़की। ये क्या आ रहा है बॉयज और ये गर्ल्स। तो 3x प्लस 2x है ना, टोटल संख्या हो गया, कितना स्टूडेंट है 60। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ 5x बराबर 60, x बराबर 12। क्या पूछ रहा है, कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है ये वाला है, तो 12 गुने 3, 36 आंसर। ओके 44 नंबर देखिए, 5 छात्रों का औसत अंक 85 है। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उनमें शामिल कर लिया जाए तो औसत अंक 84 हो जाता है। ये वाला डायरेक्ट बनाया जा सकता है। देखिए 5 का कितना है 85 है, एक छठा छात्र आया उसका शामिल कर लिया तो औसत अंक कितना हो गया 84 हो गया, मतलब उसका कितना होना चाहिए था 85 होना चाहिए था। तब कोई फर्क पड़ता नहीं, वो क्या किया आने से उसका एक एक नंबर सबका घट गया। कितनों का, उन लोगों का भी घटा और इसका खुद का भी घट गया। 84 आ रहा है ना एवरेज, मतलब एक एक नंबर सबका कट गया। कितना कट गया 85 में से 6 चला गया तो 79 आंसर। कितना सिंपल है,
बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम बढ़िया समझिएगा, हो जाएगा। 5 छात्र हैं, 85 एवरेज था उनका। छठा आया 1 किलो घट गया। 85 का आता तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होता, वो 85 केजी का हम लोगों ने मान लिया आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन 1 केजी सबका घट गया। किसका? इन पांचों का भी और उसका खुद का भी। 6 लोगों का तो 6 गुने 1, 79। एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक x है। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उनमें शामिल कर लिया जाए तो औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? x है। एक नए छात्र को उनमें शामिल करें तो क्या होगा? औसत अंक में 2 की वृद्धि हो गई। मतलब वो कितने नंबर का आया है? x का तो आया ही, प्लस इन तीनों को तो 2-2 नंबर बढ़ाया ही, इन तीनों को 2-2 नंबर बढ़ाया ही, प्लस खुद का भी तो 2 नंबर बढ़ाया ना। औसत में वृद्धि का मतलब क्या? कि खुद भी 2 नंबर अपने लिए एक्स्ट्रा, बाकी सबको 2-2 नंबर एक्स्ट्रा। कितना हो गया? x प्लस 4 लोगों को 2-2 नंबर, मतलब x प्लस 8 नंबर का ये आया था। कितना सिंपल सा है ना। फिर से देखिए, देखिए इसको कॉन्सेप्ट को मैं और ऐसे ही बता सकता हूँ। मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं, सबके पास कितना है? 10-10 रुपया, 10-10। इसके पास 8 है तो इसके पास 12 है। सबका एवरेज कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। एक नया लड़का आया, उसका एवरेज कितना है? उसके आने से एवरेज में 2 की वृद्धि होगी, मतलब 2 की वृद्धि होने का मतलब कि वो 12 का आया होगा। या फिर अगर मान लेते 10 का आया होगा, तो सब में 2-2 बढ़ा दिया, इसमें भी 2, इसमें, अरे रे रे रे, क्या हो गया? इसमें भी 2 बढ़ाया, अरे इसमें भी 2 बढ़ाया, इसमें भी 2 बढ़ाया, इसमें भी 2 बढ़ाया, इसमें भी 2 बढ़ाया, मतलब 8 बढ़ाया, प्लस अपने में भी 2 बढ़ाया, मतलब 10। 10 में 2-2 सब में बढ़ाया, मतलब 2 का वो एवरेज के हिसाब से बढ़ाया है ना। ऐसे ये सॉल्व होता है। तो x प्लस 8 इज द राइट आंसर। इसको आप बढ़िया समझिए, बहुत आसान रहेगा, बहुत बढ़िया इसका आप क्या बोलते हैं आउटकम मिलेगा। 46 नंबर देखिए, F1 और F2 द्वारा अर्जित औसत अंक F2 और F3 द्वारा अर्जित औसत अंक से 40 अंक अधिक है। यदि F3 द्वारा अर्जित अंक 90 है तो F1 द्वारा अर्जित अंक कितने हैं? देखिए 46 का ना, F1 प्लस F2 द्वारा अर्जित अंक, औसत अंक F2 प्लस F3 के द्वारा अर्जित औसत अंक से 40 अधिक है, मतलब इसमें प्लस 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो F2 प्लस F3 प्लस 80। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये काट दिए। ये F2 से ये F2 माइनस हो गया, क्या बच गया? F1 बराबर F3 प्लस 80। क्या दे दिया? F3 द्वारा अर्जित अंक 90 है, तो F1 द्वारा बोल रहा है ना, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? F3 का 90 प्लस 80, कितना हो जाएगा? 9 8 17, 170 अंक। क्लियर? चलिए कितना नंबर? 47 नंबर। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 रहा है। यदि 2 विद्यार्थियों का अंक 83 और 24 का स्थान पर गलती से क्रमशः 38 और 42 दर्ज हो गया तो सही औसत क्या होगा? एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 50 का 64 है, उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। 2 विद्यार्थियों का अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज कर लिया गया, मतलब लेना क्या था? 83 प्लस 24 कितना हो रहा है? 107 लेना था, उसने कितना लिया? 38 प्लस 42 कितना हो गया? 80। मतलब लेना था 107, लिया है 80। कितना कम लिया है? मतलब 27 कम लिया है। इसको फिर से लेना है, किसके लिए? 50 विद्यार्थियों के लिए। तो अगर 50 विद्यार्थियों को 27 बांटा जाए तो एवरेज कितना बांटा जाएगा? 27 बटे 50 कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54, मतलब 5.54 हो रहा है ना। ये हो गया। ये क्या करना है? ये जोड़ देना है एवरेज में, क्योंकि इन लोगों को ये बांटा गया है। कितने? 27 जो है 50 लोगों में बांटा जाएगा, तो एवरेज में क्या वृद्धि होगा? 64 प्लस 0.4, 0.54, 64.54 क्या हो जाएगा? अब नया एवरेज हो जाएगा ये वाला।
क्लियर? कितना सिंपल था, आराम से बना सकते हैं ना। ये गुना करिएगा तो लंबा पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा घुमा हुआ रहेगा, आप डायरेक्ट बनाइए, आराम से बनेगा। और नहीं तो डार्ट मेथड तो मैंने बताया कि डार्ट कैसे बनता है, तो आप डार्ट भी बना सकते हैं एज यू विश। 48 नंबर देखते हैं। कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, उत्तर पत्रिका में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। क्या हो गया एवरेज? 78 से घटकर 66। छह शेष छात्राओं के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत अंक में 4.5 अंक की कमी हुई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? देखिए, हाँ देखिए, टोटल कितना? 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत 78 से घटकर 66 हो गए। किनके? इन 48 के। इसका पहले एवरेज क्या था? 78 था, अब क्या हो गया? 66। तो ये 48 गुने 66 इनका टोटल नंबर, प्लस शेष छात्राओं के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। मान लेते हैं कि शेष स्टूडेंट कितने थे? 100 स्टूडेंट थे, उनके एवरेज में 3.5 की वृद्धि हुई। पहले कितनी थी उनकी एवरेज? 78 थी, 78 सबका था, इन लोगों का 66 हो गया घट के, और इनका 3.5 बढ़ गया। कितना हो गया? 78 और 3 81.5। इससे सभी छात्राओं के औसत अंक में 4.5 अंक की कमी आई। टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल नंबर यही हो जाएगा ना, कितना स्टूडेंट हो गए? 48 प्लस एक्स में कितने की? 4.5 अंक की कमी। 78 में से 4.5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 73.5। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए गुना करते हैं। 8 छक कैसे कर दे भाई? 48 गुने 66 करना पड़ेगा ना। 66 गुने 50 कितना आ जाएगा? 3300। 3300 में 132 घटा दीजिए, 3168। ओके, सही किए होंगे शायद। 81.5 एक्स बराबर 48 गुने 73.5 है ना, कर देते हैं। 48 गुने 73 करते हैं, 0.5 से तो कर देंगे, 24 जोड़ देंगे, है ना। 73.5 है ना, तो 24 का 4 हाथ में 2, 7 56 2 58, और ये 292 इसका आधा है ना। 4063 3604 प्लस 24 3628 प्लस 73.5, अरे 73.5 एक्स, ये इधर ले जा घटा देंगे। 81.5 एक्स माइनस 73.5 एक्स बराबर 3628 माइनस 3168। यहाँ तक ठीक है। कितना हो जाएगा? 73 8 81। 8 एक्स बराबर, ये हो गया 0, 12 में से 6 हो गया तो 6, 5 में से गया तो 4। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 6 8 7 56, 4 8 पचे 40, 57.5। पूछ क्या रहा है? परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों, अरे ये कैसे आ सकता है? 45 आ रहा था ना यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 45 आ रहा है, मेरा तो ज्यादा आ गया, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। 48 गुने 6 प्लस एक्स गुने 81.5 बराबर, यहाँ तक ठीक है। 48 गुने 66 कितना हो जाएगा? हाँ ओके, करके देखता हूँ ना। 48 गुने 66, 8 छक 48 के 8 हाथ में से 4, 4 छक 24 और 4 28, 288, 8 6 एक हाथ में से 3168। ये तो सही आया था। 3168 प्लस 81.5 एक्स बराबर 48 गुने 73.5, 8 24 का 4 हाथ में 2, 8 से 56 2 58, 73 गुने 4 किसका होगा? इसका आधा 292, 4 0 9 1 10 16 2 हाथ में जाएगा 3604। अरे 3604 प्लस 0.5 गुने 28 कितना? 48 कितना हो गया? 24, तो 3628 यहाँ तक ठीक है, प्लस 73.5 एक्स यहाँ भी ठीक है। ये
3128 में 3168 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 500, 31, 5, 460। ठीक है, 8x बराबर 460। तो ये 8×32, 400 बजाय 300 ओके, यहाँ पे बच जाएगा आपका 360 बचना चाहिए। 360 बचने का मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 460 ही तो बच रहा है यार, कहाँ गड़बड़ हो गया? 9×14 = 15, यहाँ 3500 है ना, 3504, 3504 प्लस 24, 3528, यहाँ 3528 होगा, 3528, यहाँ पे 360। 8 से घटाने पे क्या होगा? 8×32, 8×25, 40, 45 आ गया। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 45 प्लस 48, टोटल कितना हो गया? 4, 4, 8, 1, 9, 93 स्टूडेंट। एकदम थोड़ा सा का मिस्टेक देखिए यहाँ पे हुआ था, है ना। 4, 8, 10 का 0 हाथ में चाहिए, 9×14, 15, 5 हाथ में चाहिए, 2, 1, 3, 3504। बस तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया ना, तो ध्यान से एग्जाम में कीजिएगा, कभी कभी होता है मिस्टेक, समझ सकते हैं आप लोग से भी होता होगा। चलिए 48 हो गया, 49 नंबर देखते हैं। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों में से 33%, 33×3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों को गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 50% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 70 है तो लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। 54 टोटल कितना स्टूडेंट है? 54। लड़के कितने हैं? 33×1/3 मतलब 1/3। तो बॉयज हो गया 54 का 1/3, 18। तो गर्ल्स कितनी हो गई? 36। लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 50% अधिक है। अगर गर्ल्स को 2x नंबर मिला है तो बॉयज को कितना मिलेगा? 3x मार्क्स। इसका 50% कितना होता है? x होता है, तो 3x मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा? लड़कों का 18×3x प्लस लड़कियों का 36×2x बराबर औसत 70 बोल रहा है ना, तो 70×54 यही होगा। 18 54x प्लस 36×2 72x बराबर 7×5 = 35, 7×1 = 28, 35×2 = 37, 378 पे 1 शून्य। 54 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 126। x बराबर 378 पे 1 शून्य, 126 दिया, 378, x बराबर कितना आ गया? 30। पूछ क्या रहा है? लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। लड़कों का औसत प्राप्तांक क्या है? 3x। तो b बराबर 3x बराबर 3×30, 90 आंसर। क्लियर? 50 हो गया, 50 देखते हैं। 50 नंबर यहाँ लिखते हैं ना। एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत अंक 64 थे। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक 64, 42 और 26 की जगह क्रमशः 72, 58 और 44 पढ़ लिए गए। सही औसत अंक क्या है? क्या करेंगे? कितना लेना था? 64 प्लस 42 प्लस 26, 6 4 10 2 12 1 13, 132 लेना था। लिया कितना? 72 प्लस 58 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 7 5 12 4 16, 1 17, 174। 174 ले लिया, लेना था 132, कितना ज्यादा ले लिया? -132 करें, कितना आ जाएगा? 42। 42 ज्यादा ले लिया। अब क्या करना है? इस 42 को घटाना है एवरेज में से। 64 में से 42 का एवरेज घटाना है। 42 नंबर को सब में से घटाना है, मतलब 42/42 एक नंबर घटाना है। कितना हो जाएगा? 63 एवरेज हो जाएगा। एकदम सिंपल। 132 लेना था, 174 ले लिया, 42 ज्यादा ले लिया। 42 टोटल में से घटाना है, अगर एवरेज में से घटाना है तो कितना हो जाएगा? 42/42 एक घटाना है, 64 - 1 63 आंसर। 51 देखिए, रोहित ने अपनी पिछली 5 पारियों में 58 रन की औसत से रन बनाए।
पिछली 4 पारियों में रोहित द्वारा बनाए गए रन 42, 56, 72, 40 है। इन 5 पारियों में से पहली पारी में रोहित ने कितने रन बनाए? देखिए 51 नंबर है ना, कितना बनाया? टोटल रन कितना बनाया होगा? 5 पारियों में 58 रन की औसत, मतलब टोटल रन हो गया 58 गुने 5, 290। 4 पारी में कौन कौन सा है? 42, 56, 72, 40। तो पहला पारी पूछा है ना, पहला में बनाया होगा x, दूसरे में 42, तीसरे में 56, चौथे में 72, पांचवे में 40, बराबर टोटल कितना हो गया? 290। x प्लस 4 5 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 1 21, 210 बराबर 290। x का वैल्यू कितना आ गया? 80। उसने पहली पारी में 80 रन बनाए थे। 52 नंबर देखिए, एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। टीम बी खेल रही और 5 ओवर बचे हुए हैं तथा टीम ए के स्कोर की बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर है। टीम बी का स्कोर क्या है? आप लोग मैच देखते होंगे तो ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो देखिए 52 नंबर। टीम में कितना बनाया? 50 ओवर की एक पारी में 5 रन प्रति ओवर की दर से, मतलब एक ओवर में 5.3 रन। तो टोटल कितना बनाया होगा? ए वाला बनाया होगा 50 ओवर में 5.3, एक ओवर में, तो 50 ओवर में कितना हो जाएगा? 50 गुने 5.3, ये 5 से ये शून्य हट गया, मतलब दशमलव, कितना हो गया? 55 25, 265 रन ये बनाया है। टीम बी खेल रही है और 5 ओवर में बचे हुए तथा 5 ओवर बचा हुआ है तथा टीम ए के स्कोर की बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 है। मान लीजिए कि टीम बी 1 रन बना चुका है, अब 5 ओवर में उसको 7.2 के दर से बनाना है, तो उसका क्या है कि रन बराबर हो जाएगा किसके? रन जो टीम ए ने बनाया है। ठीक है, तो x प्लस 7 बजे 35 से 36 बराबर 265। x कितना आ जाएगा? 229। टीम बी का स्कोर क्या है? 229 बना चुका है। क्लियर? 53 नंबर देखें, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। यदि इस मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हैं तो अगले 30 ओवर के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए? फिर उसी तरीके से बनाएंगे। 53 नंबर, 20 ओवर के दौरान क्या था? 4.5 प्लस टोटल जीतने के लिए कितने चाहिए? 282 रन। तो अगले 30 ओवर में, मान लेते हैं अगले 30 ओवर में उसका एवरेज क्या था? x रन का था। टोटल कितना बन गया? 282 रन। ये समझ में आया? पहले 20 ओवर में 4.5 के दर से था, अगले 30 में x की दर से टोटल 282 रन बनाना था, वही होगा 45 दूनी 90। यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 90, क्योंकि ये पॉइंट से ये जीरो कट गया, प्लस 30x बराबर 282। 30x बराबर क्या हो जाएगा? 90 उधर ले जाकर घटा देंगे तो 192। x बराबर क्या हो जाएगा? 192 बटे 30, 3 से कट रहा है ऊपर, 3 छक 18, 3 छक 12 बटे 10, मतलब 6.4 का रन रेट होना चाहिए। 53 का क्या होगा? अरे हाँ, 6.4 का रन रेट आ गया ना। कितना नंबर है? 54 नंबर। 54, यदि 24x प्लस 24y बराबर 192 हो तो x और y का औसत कितना है? क्या लिख दिया? हाँ, 24x प्लस 24y बराबर 192। 24 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर में? x प्लस वाई बराबर 192। 24 अठी 92 से, तो x प्लस वाई बराबर 8 आ रहा है। पूछ क्या रहा है? x प्लस वाई का औसत। यहाँ भी बटे 2 कर दीजिए, यहाँ भी बटे 2 कर दीजिए, दोनों दो से कर दिए, तो x प्लस वाई बटे 2 बराबर 4 आंसर। कितना होगा एवरेज? 4, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा था? 8 हो रहा था। 55 देखिए, 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा? 55,
10 के प्रथम 6 गुना, मतलब कौन कौन सा होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60। कहीं से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का एवरेज निकालें तो आ जाएगा, चाहे इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा, चाहे इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा, है ना? देख लीजिए, सबसे शुरू सबसे लास्ट का एवरेज क्या होगा? 10 प्लस 60/2, 70/2 मतलब 35। क्लियर? 35, या फिर सबको जोड़ के भी निकाल सकते हैं। 10, 20, 30, 30, 60, 40, 100, 150, 60, 210, 210/6, फिर से 35। 56 नंबर देखिए। दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 56 नंबर, है ना? पहली संख्या दूसरी की तिगुनी, मतलब पहली संख्या अगर, सॉरी, दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या क्या होगा? 3x। 3x और x है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। याद रखिएगा। यदि इन संख्याओं का औसत 72 है, मतलब 3x प्लस x/2, यही एवरेज होगा इनका, मतलब 72। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 72 चक 72 दूनी 144, x बराबर 4 तिया 12, 4 छक 24, 36। तो पहली संख्या क्या है? 3x। तो 3x बराबर 108, 36 दिया 100। ओके, हाँ। तो आज का चैप्टर मीन्स क्या हम लोग पढ़ रहे थे अभी? क्या पढ़ रहे थे भाई? औसत। तो औसत कंप्लीट हुआ। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और इसके पहले जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके साथ ही एडीओ का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, बिहार एससीजीएल का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, पीपीएससी टीआरई का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। साथ ही साथ साइंस का वीडियो का, मतलब प्रीवियस ईयर बिहार के जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन पूछा गया उसका भी वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि मिलता है हर शाम 5 बजे। मैथ और साइंस हर शाम 5 बजे मिलेगा, मंडे टू सैटरडे। तो बने रहिए, देखते रहिए आप सभी वीडियो को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय